अच्छा, एक बात बताइए, सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा मतलब वो एक फर्क क्या होता है? आप सोचेंगे किस्मत या शायद बैंक बैलेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्क है उनके सोचने के तरीके में। और आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वो कैसे सोचते हैं, बल्कि आपको वो प्रैक्टिकल टूल्स भी देंगे जिनसे आप भी अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। जरा सोचिए, 40 साल तक दुनिया के सबसे कामयाब लोगों पर स्टडी की गई और नतीजा क्या निकला? सिर्फ एक, उनकी सफलता का राज उनके सोचने के अंदाज में छिपा है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। नहीं, सोचना एक स्किल है, एक हुनर, और इससे कोई भी सीख सकता है। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कहाँ हैं। तो वो एक चीज क्या है? वो कौन सी एक प्रक्रिया है जो सफल लोगों को बाकियों से अलग करती है? चलिए आज हम ठीक उसी प्रोसेस को समझेंगे जो एक छोटे से आइडिया को एक जबरदस्त हकीकत में बदल देता है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि कामयाब लोगों की तरह सोचना सीखा जा सकता है। देखिए, बात सीधी सी है। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, आपकी जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें आप सबसे बड़ा बदलाव चाहते हैं? ये स्किल, ये सोचने का तरीका आपको वही करने की ताकत देता है। तो चलिए अब सीधे उस फ्रेमवर्क पर आते हैं, एक आइडिया की 5 कदमों की यात्रा। सोचिए, ये एक रोड मैप है, एक छोटे से बीज को एक बड़े फलदार पेड़ में बदलने का रोड मैप। ये वो 5 कदम है जो आपके किसी भी आइडिया को हकीकत बना सकते हैं। ये रहे वो 5 पड़ाव, वो 5 स्टेप्स। पहला, वो जगह जहां सोचा जाता है, जहां आइडिया पैदा होता है। फिर दूसरा, जहां उसे आकार दिया जाता है, उसे शेप दी जाती है। तीसरा, जहां उसे स्ट्रेच किया जाता है, परखा जाता है। चौथा, उसे जमीन पर उतारने की जगह, यानी उसे लैंड कराना। और आखिर में 5वां, वो जगह जहां से वो उड़ान भरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिएशन और रिफाइनमेंट, ये हैं पहले 2 और शायद सबसे जरूरी पड़ाव। यहीं पर एक आइडिया पैदा होता है और उसे एक ठोस शक्ल दी जाती है। ये किसी भी बड़े काम की नींव है। और जानते हैं, अक्सर यही वो स्टेप्स हैं जो सबसे मुश्किल लगते हैं, पर सबसे जरूरी भी यही हैं। तो स्टेप 2, अपने विचारों को आकार देने के लिए एक जगह ढूंढना। अब इसका मतलब क्या है? आकार देना। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी धुंधले हवा में तैरते आइडिया को पकड़कर एक साफ ठोस शक्ल देना। जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं मुझे फिट होना है। ये एक हवाई बात है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट जॉगिंग करूंगा, तो ये हुआ एक ठोस आकार दिया हुआ विचार। फर्क समझ रहे हैं आप? और जानते हैं इसका सबसे ताकतवर तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, अपने विचारों को लिखना। जी हाँ, लिखना। जब आप किसी आइडिया को कागज पर उतारते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो साफ साफ सोचे। ये आपके आइडिया की कमियों को सामने ले आता है और उससे बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। मेरी मानिए, आज ही अपना कोई एक आइडिया लिख कर देखिए, बस लिख कर देखिए। देखिए, एसाई हायाकावा ने कितनी बड़ी बात कही है। लिखना सीखना मतलब सोचना सीखना है। सच तो ये है कि जब तक आप किसी चीज को साफ साफ लिख नहीं पाते ना, तब तक आप उसे खुद भी ठीक से नहीं समझते। और ये सिर्फ बिजनेस आइडियाज के लिए नहीं है, ये आपकी भावनाओं, आपके प्लान्स, हर चीज के लिए सच है। ठीक है, तो आपका आइडिया अब कागज पर आ चुका है। अब क्या? अब उसे असली दुनिया में लाना है। कोलैबोरेशन और ग्राउंडिंग, मतलब अब आपका आइडिया अकेला नहीं रह सकता, उसे कसौटी पर कसना होगा। यहीं से वो सफर शुरू होता है, जहां एक अच्छा आइडिया दूसरों की मदद से एक महान आइडिया बनता है। और यहीं आता है स्टेप 3, अपने विचारों को स्ट्रेच करने की जगह ढूंढना। स्ट्रेच करना मतलब अपने आइडिया को ऐसे लोगों के सामने रखना जो उसे चैलेंज करें, जो उस पर सवाल उठाएं और जो उसे उसकी सीमाओं से भी आगे धकेलें। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोई हमारे आइडिया पर सवाल उठाए ये हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन यकीन मानिए, किसी भी आइडिया को बड़ा बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। तो एक सही नतीजा कैसे मिलता है? ये फॉर्मूला देखिए। आपको चाहिए एक सही विचार, साथ में सही लोग, फिर सही माहौल में, सही समय पर, और सबसे जरूरी सही वजह से। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती है ना, तब जाकर एक शानदार नतीजा मिलता है। इनमें से एक भी चीज गलत हुई तो बात बिगड़ सकती है। ये सब एक साथ काम करता है। अब आता है स्टेप 4, अपने विचारों को लैंड कराने की जगह ढूंढना। देखिए, बड़े बड़े आइडियाज को सिर्फ उड़ने के लिए पंख ही नहीं, जमीन पर उतरने के लिए मजबूत लैंडिंग गियर भी चाहिए होते हैं। इसका मतलब है एक ठोस एक्शन प्लान। जानते हैं ज्यादातर अच्छे आइडियाज कहाँ फेल होते हैं? यहीं पर, क्योंकि उनके पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं होता। तो आप अपने आइडिया को लैंड कैसे कराएंगे? ये रही आपकी चेकलिस्ट। सबसे पहले आपको
खुद उस आइडिया पर 100% भरोसा होना चाहिए। अगर आपको ही शक है तो कोई और क्यों मानेगा। दूसरा, जो अहम लोग हैं जो उसे लागू करने में मदद करेंगे, उनका साथ चाहिए। और तीसरा, उन लोगों का विश्वास जीतना होगा जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। और हाँ, इन तीनों ग्रुप से बात करने का आपका तरीका एक जैसा नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। और अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे रोमांचक पड़ाव पर, जहां आपके विचारों को पंख मिलते हैं। ये वो पल है जहां सोच एक्शन में बदलती है, जहां आपकी सारी मेहनत रंग लाती है और आप अपने आइडिया को उड़ान भरने देते हैं। और ये है स्टेप 5, अपने विचारों को उड़ान भरने की जगह ढूंढना। ये आखिरी मंजिल है। ये वो लम्हा है जब आपका आइडिया सिर्फ कागज पर या किसी मीटिंग रूम में नहीं रहता, वो एक एक्शन बन जाता है। ये वो पल है जब आपकी सोच असल दुनिया में एक ठोस बदलाव लाती है और अपना असर छोड़ती है। ये कोट देखिए, ये पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है। एक एक्शन लेने वाले की तरह सोचो और एक सोचने वाले की तरह एक्शन लो। मतलब गहरी सोच और फटाफट एक्शन लेने की क्षमता। इन दोनों को जो तालमेल है ना, वही सफलता की असली चाबी है। और ये भी एक ऐसा हुनर है जिसे आप प्रैक्टिस से बेहतर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जाऊंगा। वो कौन सा बड़ा आइडिया है जो आपके अंदर है और बस इंतजार कर रहा है कि आप उसे इस 5 कदमों के सफर पर ले जाएं? आज ही अपने किसी एक आइडिया को इस फ्रेमवर्क पर रखकर देखिए, उसे लिखिए, दोस्तों से बात कीजिए और फिर देखें कि आप क्या कमाल कर सकते हैं।